हेलो, वेलकम है आप लोगों का। तो आज हम कुछ डिफरेंट टॉपिक को देखेंगे जो कंप्यूटर का नंबर सिस्टम होता है उसमें देखेंगे और उसमें बात करते हैं। तो कंप्यूटर नंबर सिस्टम में हम लोग डेफिनेटली बात करते हैं, मतलब डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और लगभग बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये सब आते हैं, तो आप ध्यान से समझें कि ये क्या चीज़ होता है। तो डेसिमल नंबर उसे कहते हैं जिसका बेस 10 होता है, मतलब 10 होता है। अब ये बेस 10 क्यों होता है, क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा। और बाइनरी नंबर उसे जिसका बेस में 2 होता है। ऑक्टल नंबर उसे कहते हैं जिसका बेस में 8 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर उसे कहते हैं जो जिसका बेस में 16 होता है। क्लियर है। तो नंबर सिस्टम में डेफिनेटली हम लोग 4 नंबर का बात करते हैं, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किसका किसका कन्वर्सन होता है, मतलब इसका इसका इसके साथ होता है कि नहीं, ये चीज़ हम जानते हैं पहले। तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो मेरा बाइनरी नंबर है वो बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। बाइनरी नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये सब करवाएंगे एक एक करके। ठीक है। फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे कि अगर ऑक्टल नंबर है और अगर ऑक्टल नंबर दिया हुआ है तो हम बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि जो डेसिमल नंबर है उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में, ऑक्टल में और डेसिमल में, ये सब में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से धीरे धीरे वीडियो का सीरीज आएगा और इस सेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आप कंटिन्यू बने रहें और ध्यान से समझने का प्रयास करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इसे मिस ना करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं पहला डेसिमल नंबर के बारे में। ठीक है, कि आखिर डेसिमल नंबर क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। क्लियर है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो संख्या यूज होता है वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना तक होता है। ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक का संख्या यूज होता है। इसी के कारण इसके जो बेस होता है वो बेस 10 पर बात होता है। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं। इसीलिए जैसे आप समझ सकते हैं, अगर कोई नंबर दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है 289, ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन्हीं सारे डिजिट को यूज करके ये नंबर लिखा हुआ है। क्लियर है। यही सब 0 से लेकर 9 तक के डिजिट को यूज़ करके और ये नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये मेरा क्या चीज़ में लिखा हुआ है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है। ये मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें हम बेस 10 पर बात करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल एक और लेते हैं और समझते हैं कि जैसे हम अगर कोई संख्या लेते हैं 5, 6, 3, 4, ये मेरा कोई संख्या है। ठीक है। और यदि ये मेरा कोई संख्या है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये डेसिमल है या बाइनरी नंबर है या ऑक्टल नंबर है या हेक्साडेसिमल नंबर है। तो डेफिनेटली आप लोग को एग्ज़ाम में दिया रहेगा कि ये बाइनरी नंबर है या डेसिमल। बिल्कुल ये बाइनरी नहीं हो सकता है क्योंकि बाइनरी का कुछ अलग ही कंडीशन है, मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये डेसिमल नंबर है। तो आप देख सकते हैं इन्हीं सारे डिजिट के यूज करके ये नंबर जो लिखा हुआ है 4 डिजिट का नंबर ये बना हुआ है। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, याद है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता था, ये जो 4 होता था ये 4 उतर जाता था। ठीक है। अच्छा, इधर से हम कर देते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। इसको एक्सपेंड किस प्रकार से करते थे, 5 करते थे और ये 3 डिजिट रहता था तो हम
3 जीरो लगाते थे। उसके बाद क्या करते थे, +6 करते थे और 6 के बाद 2 डिजिट रहता था तो 2 डिजिट को हम उतारते थे। +3 करते थे और 1 डिजिट रहता था तो 1 डिजिट को हम उतारते थे। उसके बाद क्या करते थे, 4 रहता था, 4 के उधर कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम 4 को एज इट इज़ उतार देते थे। तो आप एक चीज़ तो जानते होंगे ना कि अगर हम किसी संख्या पर पावर 0 लगा दें, जैसे 10 पर पावर 0, तो इसका जो वैल्यू होता है 1। यानी आप फॉर्मूला भी जानते होंगे कि अगर a पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है, ये चीज़ तो आप लोग को पता होगा। तो आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 × 1000। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा। क्लियर है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 4 × 10⁻10। अच्छा, इसको 4 ही रहने देते हैं अभी, ठीक है, इसको 4 ही रहने देते हैं। अब इसको हम आगे अगर कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻3 प्लस 6 × 10⁻2 प्लस 3 × 10⁻1 प्लस 4 × 10⁻0। अब ये 10⁻0 हम क्यों लिखें, 10⁻0 इसलिए लिखे कि अगर 10⁻0 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। अब फिर इसको सॉल्व करके अगर देखेंगे तो यही मेरा आएगा। ठीक है, आप यहाँ समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से ये मेरा डेसिमल नंबर होता है जिसका बेस में हम 10 पर बात करते हैं, जिसका बेस 10 होता हो। ठीक है, बेस 10 पर बात होता है इसमें, डेसिमल में इसमें बेस 10 पर बात करते हैं। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं। जब मैं इसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल नंबर का जो पहचानने का तरीका है कि डेसिमल नंबर कैसे होता है और किस तरह से हम उसको पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर बाइनरी नंबर क्या होता है, क्योंकि हम ये दोनों के बीच में कन्वर्सन पढ़ रहे हैं। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें, हम अभी 2 ही चीज़ को सिखा रहे हैं। ठीक है, डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं। क्लियर है, तो आइए अब हम जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नंबर का यूज होता है। एक संख्या होता है आपका 0 और एक संख्या होता है आपका 1। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि अगर 0 1 1 0 0 1, अगर इस तरह का कोई संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पर 0 और सिर्फ 1 का यूज हुआ है। क्लियर है, 0 और 1 का यूज हुआ है तो आप इसको डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये जो आपका नंबर है ये बाइनरी नंबर है। आप इसको पहचानने सीख गए। अगर ये नंबर दिया हुआ है 0 1 2 1 0 0 1, क्या ये एक बाइनरी नंबर है? आप लोग बताइए, क्या ये एक बाइनरी नंबर है? नहीं, क्योंकि हम बताएं अभी कि अगर बाइनरी नंबर को पहचानना है तो वो 2 डिजिट से ही मिलकर बना हुआ होगा, या तो 0 और 1, मतलब 0 और 1 ये दोनों से मिलकर बना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक बाइनरी नंबर है। ये एक बाइनरी नंबर है? बिल्कुल नहीं है। क्लियर है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं 50234, क्या ये एक बाइनरी नंबर है? बिल्कुल भी नहीं, ये बाइनरी नंबर नहीं है। अगर ये बाइनरी नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर है? तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 से लेके 9 तक का संख्या इसमें यूज़ है, 0 भी यूज़ है, 2 3 4, तो ये हमारा कौन सा नंबर है? ये डेसिमल नंबर है। अब बात करते हैं कि अगर जो बाइनरी नंबर है मेरा, जो बाइनरी नंबर है मेरा, बाइनरी नंबर है उसका जो, चूंकि यहाँ 2 डिजिट का यूज करते हैं हम, तो हम बाइनरी नंबर का बेस में यहाँ पर कितना का बात करेंगे? 2 पर बात करेंगे। समझ में आ रहा है? उसमें हम 10 डिजिट ले रहे थे 0 से 9 तक, 0 से लेके 9 तक हम ले रहे थे किसमें? डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम उसमें बेस कितना लिए? 10 लिए। चूंकि यहाँ हम 2 डिजिट का यूज कर रहे हैं इसलिए हम इसका बेस कितना लेंगे? 2 लेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब समझते हैं हम लोग कन्वर्सन। क्या समझेंगे कन्वर्सन में? कि हम लोग बाइनरी को, जो मेरा बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जो मेरा डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए हम एक सवाल लेते हैं। सवाल क्या है? 57 पर बेस 10 है और इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो पहले हम मेथड पर बात करेंगे कि मेथड से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम ट्रिक भी बताने वाले हैं कि इसको शॉर्टकट में एकदम तुरंत विदिन 2 सेकंड में आप इसका उत्तर बता सकते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो पहले मेथड समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नोट करने वाली बात है कि अगर आप डेसिमल को
डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा? 2 से डिवाइड करना होगा। क्लियर है? अगर डेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको आप 2 से डिवाइड करते चलिए। ठीक है, किस तरह से डिवाइड किया जाता है आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आप लोग को डिवाइड करना है। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा रिमाइंडर, और ये आपका 57 हो जाएगा। आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए। आप इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, और ये 1 है तो इसमें आ जाएगा 1, यानी ये 17 हो गया। तो 8 बार में 16 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर से रिमाइंडर कितना बचेगा आप लोग का? अगर इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर को यहाँ लिखिएगा। क्लियर है? फिर 2 से डिवाइड करते चलना है, 2 से डिवाइड करते चलना है। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे कुछ इस प्रकार से, तो ये मेरा आ जाएगा 14 बार में तो पूरा चल जाएगा। यहाँ पर अगर 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। लिखते चलना है, डिवाइड करते चलना है, और इसी तरह से रिमाइंडर इधर लिखते चलना है। फिर इसको हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 बार में मेरा चला जाएगा, और अगर 2 से 14 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। समझ में आ रहा है? फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 3 बार में 6 कटेगा, तो रिमाइंडर यहाँ कितना बच जाएगा? 1 बचेगा। क्लियर है? फिर आगे इसको हम कंटिन्यू डिवाइड करते चलेंगे, 2 से डिवाइड करते चलेंगे तो ये मेरा यहाँ पे 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 2 1 जा 2, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा मेरा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरा? रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तब तक डिवाइड करना है जब तक ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर के फॉर्म में जो ये सब दिख रहा है ना, ये सब 0 और 1 के फॉर्म में नहीं दिखे, तब तक इसको डिवाइड करते रहना है। अब 0 और 1 के फॉर्म में क्यों दिखना चाहिए? क्योंकि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और मैं आप लोग को बताया हूँ कि जो बाइनरी नंबर है उसका जो डिजिट यूज होता है, बाइनरी नंबर का जो डिजिट 2 डिजिट से ही स्टार्ट होता है, यानी 2 डिजिट ही होता है उसमें, जैसे 0 और 1, यही 2 डिजिट होता है बाइनरी नंबर में। क्लियर है? यही कारण है कि इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। क्लियर है? तो अब ये तो आप डिवाइड कर लिए, अब इसका नंबर कैसे लिखिएगा? तो बाइनरी नंबर कैसे लिखिएगा? यहाँ पे देखिए, बाइनरी नंबर लिखना कैसे है? तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते चलना है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते चलना है। जैसे नीचे में मेरा क्या नंबर दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है? एकदम सब लिखते चलिए। 1 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। फिर 0, और ये फिर 1। तो आप देख सकते हैं जो आपका 57 था, जो डेसिमल नंबर था, वो आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, और आप यहाँ पर बेस 2 लगा दीजिए, क्योंकि चूँकि यहाँ पे आपका बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। तो ये जो डेसिमल नंबर है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो डेसिमल नंबर था वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। हम कैसे लिखे, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। नीचे से ऊपर की ओर, ये नीचे वाला संख्या था उसको पहले लिखे, उसके बाद इसको लिखे, उसके बाद इसको लिखे, उसके बाद इसको लिखे, इसके बाद इसको लिखे, उसके बाद इसको लिखे। ये मेथड था डेसिमल से बाइनरी बनाने का, ये मेथड था। क्लियर है? तो पहले मैं मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है? तो ये मेथड था, आप लोग वैसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या कि बाइनरी नंबर सिस्टम टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग बाइनरी से कहाँ जा रहे हैं? बाइनरी से डेसिमल जा रहे हैं। ठीक है, तो हम एक सवाल लेते हैं यहाँ पर। आपका सवाल कुछ इस प्रकार से है, 1 1 0 0 1। ठीक है, ये सवाल लेते हैं बेस 2। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, जिसका बेस क्या होता है? 10 होता है। तो पहले हम मेथड से बात करेंगे, उसके बाद मेरे पास ऑब्जेक्टिव भी है, और ऑब्जेक्टिव में उसमें ट्रिक खूब यूज करेंगे हम लोग। तो मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? 1 1 1 1 0 0 1, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद अब इसके हर एक डिजिट का नंबर लिखिए। जैसे ये 1 है तो 1 तो रहेगा, इसके साथ
2 पर पावर 0 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। चूँकि ये सेकेंड डिजिट है, अब सेकेंड डिजिट में एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने अभी बताया कि कैसे करते थे। ये सेकेंड डिजिट रहता था हमारा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पर पावर 1 से, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पर पावर 2 से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पर पावर 3 से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पर पावर 4 से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पर पावर 5 से। क्लियर है? तो अगर हम इसको 2 पर पावर 5 से मल्टीप्लाई करें तो किस तरह से होगा, 1 इंटू 2 पर पावर 5। फिर आगे प्लस करते चलिए और मल्टीप्लाई करते चलिए। फिर 1 को हम 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 पर पावर 4। फिर आगे करते चलिए, 1 को 2 पर पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 को 2 पर पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 0 को 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 1 को 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब जब इसको 2 पर पावर 5 क्या होता है, 32, तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 32। फिर अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 16, इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 8। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका ये सब तो 0 आ जाएगा। और चूंकि 2 पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है तो फाइनली ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर फाइनली आप इसको ऐड कीजिए। एक मिनट, नहीं दिख रहा था आप लोगों को। इसको हम सॉल्व किए तो 32 आया, इसको सॉल्व किए तो 16 आया, इसको सॉल्व किए तो 8 आया, और ये सब तो 0 है तो कट गया, और ये 2 पर पावर 0 है तो 0 हो गया, और ये 1 है तो डेफिनेटली इसको हम 1 उतार देते हैं। क्लियर है? आप लोग को समझ में आ रहा है? अब हम इसको ऐड करते हैं। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये मेरा कितना आएगा, 48 एंड ये 56 एंड 1 57, ये आपका आ जाएगा 57। ठीक है, मतलब जो ये सवाल था आपका 11001 पर बेस 2, इसका जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, 57। दैट मीन्स यहाँ जो होगा वो 57 हो जाएगा। अब हम आपको ये मेथड बताएं, ठीक है, कि मेथड से कैसे सॉल्व होता है। ये सब मेथड है, ठीक है। आइए अब हम कुछ ट्रिक में बात करते हैं कि अगर हमको ट्रिक में बात करना हो तो हम ट्रिक में ये सबको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम अब सीखते हैं कि बाइनरी नंबर को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब ट्रिक यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रिक यूज़ करके इसको अब सॉल्व करेंगे, बाइनरी को डेसिमल। सपोज दैट अभी हम एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किए थे। क्या था हमारा, 11100 और ये 1 था। ये मेरा क्या था, ये बाइनरी नंबर है, और पता है आप लोग को बाइनरी नंबर में बेस 2 होता है। और इसको कन्वर्ट क्या चीज़ में करना था, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना था जिसका बेस 10 होता है। तो अब इसमें हम ट्रिक यूज करेंगे। मेथड बता दिए आप लोग को, मेथड देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम ट्रिक से बात करेंगे। क्लियर है? तो ये जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर को यहाँ पे उतार दीजिए, 1 1 1, फिर 0 0 1। आप नोट करके एक बात रखिएगा याद, नोट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कोई नंबर लीजिएगा और नंबर किस फॉर्म में रहेगा, इस प्रकार का फॉर्म में रहना चाहिए, 16 8 4 2 1। मतलब इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा तो बहुत अच्छा से बनेगा ये। 2 पर पावर 0 और 2 पे पावर बढ़ाते चलिए। 2 पे पावर अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 2, और 2 पे पावर अगर यहाँ पर 4 हो 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 4, 2 पर पावर 8 हो जाएगा, 2 पर पावर 3 हो जाएगा तो 8, और 2 पे पावर 4 हो जाएगा तो 16, 2 पे पावर 5 हो जाएगा तो 35। इस तरह का पावर वाला जो नंबर है वो याद रखते चलिएगा। ठीक है, ये जो सीरीज है, ये नंबर है, ये नंबर डेफिनेटली याद रखिएगा। तो इस तरह का सवाल बहुत अच्छा आसानी से बनेगा। ठीक है, याद रखना बहुत ही आसान है। 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 3 है, और इधर से मतलब आपका जो इधर राइट साइड है, राइट साइड से ऐसे चलिएगा। ठीक है, राइट साइड से ऐसे चलिएगा, राइट टू लेफ्ट। क्लियर है? तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, इस तरह का वैल्यू याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम इसके नीचे लिखेंगे क्या, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 0 लिखेंगे इसके नीचे हम। और 2 पर पावर 0 आप लोग को पता होगा 1 होता है। इसके नीचे हम लिखते हैं 2 पर पावर 1, और 2 पर पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 पर पावर, एक इसके नीचे लिखेंगे जो थर्ड डिजिट है उसके नीचे लिखेंगे 2 पर पावर 3, नहीं 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा।
यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? कौन किसके सीधे है पहले ये देख लीजिए। ये इसके सीधे है, थोड़ा सा हटा के लिख दिया हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है और ये इसके नीचे है। क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं? अब पहला काम आपका कीजिए कि जीरो जो है उसको हटा दीजिए। ये जो जीरो दिख रहा है ना ऊपर में, डेसिमल नंबर में जो जीरो दिया है उसको हटा दीजिए। क्यों हटाना है मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये हट जाएगा, इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए 30, इसको किस तरह से सॉल्व कीजिएगा? इसको सॉल्व कीजिएगा, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 32 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 32 आएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? प्लस करना है, ठीक है, ये 16 आएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 आएगा। अब जीरो वाला हटा देना है, क्योंकि अगर इसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जीरो आएगा, इसलिए मैं इसको पहले हटा दिया। उसके बाद ये 2 पर पावर जीरो है, दैट मीन्स 1 है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप अगर इसको जोड़िएगा तो फिर आपका वही आएगा 57। क्लियर है? ये तो पहला ट्रिक हो गया आप लोग का, ठीक है, ये पहला ट्रिक हो गया। सेकेंड ट्रिक क्या है? सेकेंड ट्रिक समझिए। सेकेंड ट्रिक के डेसिमल, यही नंबर, यही डेसिमल को हम ले लेते हैं। जैसे 1 है, आप लोग को दिख रहा है? हाँ, 1 है, 1 है, 0 0 1 है। क्लियर है? अब इस डेसिमल नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे क्या करना है, इसको करना क्या है कि एक डब्बा बनाना है, इंटू 2 करना है, प्लस अगली संख्या, अगली संख्या, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे अब क्या करना है, चूँकि ये डब्बा के जगह हम क्या रखें, अब देखिए, अब इस डब्बा के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या आएगा, ये इसको अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं आप, इसको सॉल्व करेंगे तो इस डब्बा के, चूँकि हम 1 लेके सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 पर बात करेंगे, डब्बा की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रहेगा, इंटू 2 करेंगे और प्लस अगली संख्या। तो इसकी अगली संख्या क्या है आप देख पा रहे हैं? 1 है, तो प्लस 1 करेंगे, तो 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 3, और लिखेंगे इसके आगे यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे 3 आ गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद इसको फिर सॉल्व करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का सॉल्व करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा। अब देखिए आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक को सॉल्व कर रहे हैं तो ये दोनों को सॉल्व करने के हम, ये क्या है मेरा, ये 3 है, ये 3 है, तो हम ये डब्बा की जगह 3 रखेंगे, और 3 रखने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसकी अगली संख्या ये 1 है तो प्लस 1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा। इसके मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर हम 3 लिख चुके थे, अब इसके ऊपर हम 7 लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और अगली संख्या को जोड़िए, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और अगली संख्या को जोड़िए। अगर इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो ये मेरा आ जाएगा 14, 14 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 14 ही रहेगा। फिर उसी प्रकार से पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको अगली संख्या को जोड़ेंगे, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 0 ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 28 का 28 ही रहेगा। फिर 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगली संख्या को जोड़ेंगे, तो 28 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, और 56 को फिर 1 से ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 57। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई एग्जाम्पल और लेते, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिए, इस क्वेश्चन को पहले अगर हम पहला ट्रिक से बनाएंगे तो पहला ट्रिक से हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो पहला ट्रिक यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो वो जो कि आसान था, 1 0 0 0 और 1, ये है। इसमें हम क्या करते थे, यहाँ से हम 2 पर पावर 0 का मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 2 करते थे, यहाँ पे 4 करते थे, और यहाँ पे 8 करते थे, यहाँ पे 16 होता था हमारा, और यहाँ पे 32। उसके बाद जो 0 वाला रहता है उसको हम पहले काट देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। आपके पास फाइनल क्या बचेगा, 32 और 2 पे पावर 0 प्लस 1, दैट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो 33 पर बेस इतना हो जाएगा। मतलब ये जो मेरा बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल नंबर क्या आ जाएगा, 33 बेस 10, ठीक है। तो एक ट्रिक तो ये हो गया, आपका पहला मेथड ये हो गया। और जो सेकेंड मेथड था, जो आप लोग को लग रहा होगा कि थोड़ा अजीब है, तो हम यहाँ बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा फिर से, हाँ फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। सेकेंड ट्रिक क्या है, सो 0 0 ये है आपका, ठीक है। सेकेंड ट्रिक ये है। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं, तो ये 1 है हमारा,
1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आगे वाला संख्या को जोड़ेंगे, तो 2 1 जा 2 और 0 को जोड़ देंगे तो ये हमारा 2 हो गया। समझ में आ रहा है? इसके आगे एक को छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, E2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम बना रहे हैं, ठीक है। हम इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आगे वाले संख्या को जोड़ेंगे, तो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और आगे वाला संख्या 0 है तो यहाँ पे 4 होगा इसके सीधे। समझ में आ रहा है? फिर ये 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे वाला संख्या को जोड़ेंगे, तो अगर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे वाला संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा 8 आएगा। फिर हम इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आगे वाला संख्या को जोड़ेंगे, तो 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और आगे वाला संख्या को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, 16 आएगा। और फिर इस, अच्छा यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, एक मिनट, नहीं ठीक है। अब ये 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा 32 हो जाएगा, 32 और उसमें एक ऐड कर देंगे तो फाइनल इसके सीधे क्या लिखाएगा मेरा 33। तो आप देख सकते हैं ये इसी लाइन में ही बन गया। समझ में आ रहा है? इस तरह का एक और सवाल लेते हैं, अगर हमको निकालना है, मान लीजिए ये एक मेरा सवाल है, इस मेथड को ज़्यादा थोड़ा डिस्कस करते हैं हम। मान लीजिए ये मेरा एक है और 1 1 0 1 1 1 ये है। अब हम इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट, हाँ ये हम एक क्वेश्चन लेते हैं और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आगे वाले संख्या को जोड़ेंगे तो इसके सीधे क्या लिखाएगा, 3 लिखाएगा। समझ में आ रहा है? फिर इस 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे वाला संख्या को जोड़ेंगे, आगे वाला संख्या क्या है 0 और 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 6 आ गया। क्लियर है? फिर इस 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे वाला संख्या को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद फिर 13 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 26 और फिर आगे वाला संख्या को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है, अब 27 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे वाला संख्या को जोड़ देंगे तो 27 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, 54 आएगा तो और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 55। दैट मीन्स ये जो बाइनरी दिया हुआ है इसका डेसिमल क्या हो जाएगा 55। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसका डेसिमल कितना हो जाएगा 55। अब देखिए, आप इसको 2-3 बार इस तरह का सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो 2 सेकंड में बनने लगेगा। जो मैं बताया था कि आप लोग 2 सेकंड में इसको बना सकते हैं, तो इस तरह का सवाल 2 सेकंड में आप लोग से बन जाएगा। क्लियर है? आप लोग को समझ में आ गया कि बाइनरी से डेसिमल का शॉर्टकट ट्रिक समझ में आ गया। अब हम बताते हैं कि डेसिमल से बाइनरी का शॉर्टकट ट्रिक कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी हम बताएं बाइनरी से डेसिमल का शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट मेथड में कैसे बना सकते हैं। पहले इसका हम मेथड भी बताएं अभी आप लोग को, उसके बाद हम इसका ट्रिक भी बता दिए। अब हम बताने जा रहे हैं कि डेसिमल से बाइनरी का ट्रिक क्या होता है। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी का क्या ट्रिक होता है अब ये बताने जा रहे हैं। तो आइए अब हम ट्रिक जानते हैं डेसिमल टू बाइनरी का। तो अभी हम कुछ आप लोग को याद करवाए थे, एक नंबर याद करवाए थे, याद कीजिएगा। 2 पर पावर 0, फिर 2 पर पावर 1, फिर 2 पर पावर 3 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 और ये 2 होता था, ये 2 होता है और ये 4 होता है। अच्छा ये 1 होता है ना, 1। तो 1 2 4 8 16 32 इस तरह से अभी आप लोग को हम याद करवाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को डेफिनेटली याद होगा। अब इसी से हम आगे इस पर काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह को हम लिख लेते हैं 1 2 4 8 16। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस सीरीज तो आप लोग को ये नंबर आप लोग को आगे इस तरह कंटिन्यू चला जाएगा। ठीक है, आगे चला जाएगा। तो अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि हम इसको कैसे डील कर रहे हैं। ठीक है, इस सवाल को हम कैसे डील कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो डेसिमल नंबर है वो 16 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे नंबर देखिए, यहाँ पे जो नंबर है कौन कौन नंबर को ऐड करने पर मेरा 16 आएगा। तो डेफिनेटली है कि इस सब में से किसी को आप ऐड कीजिएगा तो 16 नहीं आ रहा है। अगर आप इसको ऐड कीजिएगा, मतलब इसको ले लीजिएगा तो 16 आ रहा है, बाकी आप किसी को भी ऐड कीजिए तो 16 नहीं आ रहा। तो अगर आप 16 को लिए हैं तो 16 जिसको लिए, जिसको लेने से आपका ऐड होने से 16 आ गया तो उसके नीचे 1 रखिए, बाकी के नीचे 0 रख दीजिए। ठीक है, और जो बाकी के नीचे 0 हो जाएगा ये सब को लेना नहीं है, ये सब को लेना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अगर 16 है,
16 है तो उसके नीचे 1 ले लिए, तो चूंकि हमको 16 ही लाना था और हमको इस सब से कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो फिर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो फिर हम इसके नीचे 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप फिर से समझिए इस चीज़ को, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 8 लिए और 16 लिए। ठीक है, चूँकि सवाल में मेरा क्या दिया हुआ था, 16 दिया हुआ था और 16 डेसिमल जो है उसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो ऐसा यहाँ इस सीरीज में, ये जो सीरीज दिख रहा है, ऐसा कौन कौन सा नंबर लें जिसको जोड़ने पर मेरा 16 आ जाए। तो अगर हम इसको ले तो इसको जोड़ने पर क्या, ये 16 है ही, तो हम इसको अगर ले लें तो ये 16 दे रहा है मेरा, मतलब इसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे 0 लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब इसका जो आपका बाइनरी आएगा, इसका जो बाइनरी आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। आप देख पा रहे हैं 140, ये आपका बाइनरी आ जाएगा। आपको नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। जैसे आप 19 का लेंगे, ठीक है, 19 का आप बाइनरी निकालिएगा, तो 19 का बाइनरी निकालने के लिए फिर इस सीरीज को बनाइए जो सीरीज यहाँ बनाए थे। क्या होगा, 1 2 4 एंड 8 16, जो कि आगे चला जाएगा ये n तक। ठीक है, इधर चलते जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि कौन कौन संख्या हम ले जिसको जोड़ने पर मेरा 19 आ जाएगा। तो अगर एक हम 16 ले लें, एक 2 ले लें और एक 3 ले लें, तो अगर ये सब संख्या को हम लेते हैं तो मेरा देखो 16 और 2 18 और एक 19, इसको जोड़ने पर मेरा 19 आ गया। मतलब आप जिसको जिसको लिए हैं उसके नीचे 1 रखिए और बाकी के नीचे 0 रखिए। दैट मीन्स इसका जो बाइनरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 1। समझ में आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लेते हैं 43, ठीक है, 43 बेस 10 और इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। तो 43 को कैसे हम जोड़ के ला सकते हैं, उसके लिए पहले हम अपना सीरीज बना लेते हैं। ये होता है 1, ये 2 4 8 16, उसके बाद 32। चूँकि हमको ऐसा कौन कौन सा नंबर यहाँ से हम लें जिसको जोड़ने पर मेरा 43 आ जाए, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर से हम एक 32 को ले लेते हैं, 32 एंड 38, यानी 8 को लेते हैं। तो 32 और 8 मिलके हो गया 40 और 3 और चाहिए ना, तो यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे। क्लियर है। तो आप इसको जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ने पर आपका क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। आप क्या कीजिए, आप जिसको जिसको लिए हैं उसके नीचे 1 रखिए और बाकी के नीचे क्या रखिए, 0 रखिए। दैट मीन्स इसका जो बाइनरी है यही होगा। ये क्या है, 1 0 1 0 1 1, यही इसका बाइनरी आएगा। क्लियर है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते थे और बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आइए हम कुछ ऑब्जेक्टिव को डील करते हैं कि ऑब्जेक्टिव इसका कैसे कैसे होता है। ठीक है, आइए अब हम कुछ MCQs देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन का। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर। मतलब ये जो मेरा दिया हुआ है डेसिमल नंबर, ये क्या है, ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो सबसे पहले हम मेथड देखते हैं कि मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व करते थे। तो मेथड से 2 से डिवाइड करना है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर लिखते जाते थे। ठीक है, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा क्या, कितना बार में, 5 बार में। जो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा वो 1 बचेगा। क्लियर है। उसके बाद फिर रिपीट डिवीजन करते जाना है, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होकर कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और ये 2, इसमें से फिर आपका यहाँ 1 बच जाएगा, यानी रिमाइंडर 1 हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसको रिपीट डिवाइड करते रहना है, फिर 2 से करेंगे डिवाइड, फिर इस प्रकार 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 2 6 और रिमाइंडर 1 बचेगा। क्लियर है। फिर रिपीट डिवाइड करते रहना है 6 बार में और ये 3 बार में, ये हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 2 अच्छा यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है। अब फिर आगे करते हैं डिवाइड 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे
रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा। क्लियर है? आगे करते हैं। फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, फिर रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 2 से करेंगे, 2 से 7 बार में हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में रिमाइंडर 1 बच जाएगा। क्लियर है? फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अब इसका हमको बाइनरी लिखना है, तो बाइनरी कैसे लिखेंगे हम बताए थे आप लोग को, कुछ इस प्रकार से नीचे से ऊपर जाना है, हम लोग को नीचे से ऊपर जाना है। तो यहाँ पे 1 क्या है, 1 2 3 4 5 6 1 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर 2 0 है, फिर 2 गो 1 है। तो ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। ठीक है, और बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है? बाइनरी नंबर का बेस आपका 2 हो गया। अच्छा, यहाँ पे 10 होगा ना, क्योंकि डेसिमल नंबर ये जो दिया हुआ है डेसिमल नंबर है। तो ये था मेथड से। ठीक है, ये जो MCQ दिया हुआ था ये था मेथड से। और आप लोग को ट्रिक कैसे बताए हैं, ट्रिक देखिए, ट्रिक से कैसे बनाना है। ठीक है, अब ट्रिक से हम बात करते हैं। तो ट्रिक से कैसे करना है, 2 पर पावर बढ़ाते जाना है और लिखना है हम लोग को। 2 पर पावर कैसे बढ़ाएंगे, इस प्रकार से। यहाँ पे यदि आपका 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, फिर 2 पर पावर 4 यानी 16 हो जाएगा, फिर 2 पर पावर आपका हो जाएगा 5 यानी 32, 2 पर पावर 6 64, और 2 पर पावर 6 यानी 7 128, फिर 2 पे पावर 7 8, अब 8 होगा, 2 पर पावर 8 क्या होता है 256, 256, फिर 2 पर पावर 9 512। क्लियर है? ये चीज़ तो आप लोग को लिखना आता होगा। 2 पर पावर बढ़ाते गए, यहाँ पर 2 पर पावर 0 था, 2 पर पावर 1 हो गया, 2 पर पावर 2 हो गया, 2 पर पावर 3 हो गया, 2 पर पावर 4 हो गया, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 8 और 2 पर पावर 9। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से किसको जोड़ेंगे, हम इनमें से किसको किसको जोड़ेंगे कि जो मेरा रिज़ल्ट है वो 1011 आ जाए, मतलब 1011 आ जाए। किसको किसको जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पे जोड़ना है, और किसको किसको जोड़ने पर मेरा इतना आ जाए उसको हम करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, हाँ 5 1 2, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 2 5 6, फिर हम इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। तो अगर ये सबको हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना आता है वो हम लोग को चेक करना होगा कि यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना आएगा। तो ये आ गया आपका इतना 5 4, ये दोनों को जोड़ने पर हम लोग को कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 7 6 8। फिर 7 6 8 में हम 28 को जोड़ेंगे, 128 को अगर हम जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 189, ना इतना नहीं, 896 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ने पर। फिर इसमें हम 64 को जोड़ते हैं, तो इसमें अगर हम 64 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 960। क्लियर है? फिर इसमें हम 32 को जोड़ देते हैं, फिर अगर हम 32 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 32 को जोड़ने के बाद आपका फाइनल जो आएगा 32 जोड़ेंगे यानी 299। फिर इसमें हम 16 को जोड़ेंगे, तो अगर हम 16 को जोड़ेंगे तो आपका जो फाइनल आएगा 1008। अब हमको 3 चाहिए, क्योंकि हमको 1011 है, यहाँ पर 1008 आ चुका है, और हमको 3 चाहिए, तो हम इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इसको 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 और इसको और इसको 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 लेने पर मेरा इतना आ जा रहा है, 1011 आ जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि इसके नीचे हम 1 लेंगे, 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 और जो संख्या को नहीं लिए हैं उसके नीचे हम 0 लेंगे। क्लियर है? ये 0 होगा, ये 0 होगा, इसको लिए हैं तो हम इसके नीचे 1 लेंगे, इसके नीचे हम 1 लेंगे। दैट मीन्स आपका बाइनरी जो नंबर है वो तैयार हो गया, 1 1 1 0 0 1 1। ठीक है, यही आपका बाइनरी नंबर होगा इस डेसिमल नंबर का। समझ में आया? क्लियर है आप लोग को? आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये।
ठीक है। व्हाट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट, मतलब हम लोग को डेसिमल बताना है, डेसिमल नंबर बताना है। बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये हमारा बाइनरी नंबर है और इस बाइनरी नंबर का हम लोग को डेसिमल बताना है। ठीक है, तो हम दो मेथड से बात करते हैं। पहला जो मेथड मैंने आप लोग को बताया था उस मेथड से बात करते हैं। तो अगर नंबर दिया है मेरा 1 1 0 1 1 0, ठीक है, ये हमारा बाइनरी नंबर है और इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं, इसको हम पहले उतारते थे, आप लोग को पता होगा 0 1 1 1 0, और यहाँ पर 2 पर पावर 0 करते थे, यानी 2 पर पावर 0, यानी यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 2 पर पावर 0, ये हो जाएगा 2 पर पावर 1 यानी 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा क्या 8, यहाँ पे 16 और यहाँ पे आप लोग का 32 और यहाँ पर 64। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा है। और जो जीरो वाला रहता था उसको हम लोग काट देते थे, जीरो वाला जो रहता था उसको हम काट देते थे, तो ये हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को बच क्या गया, तो यहाँ पे बच गया 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। अब इसको हम ऐड कर, तो ये दोनों को ऐड करने पर हम लोग का कितना आएगा, ये दोनों 4 यानी 6 और ये 9 96 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 12 और 2 14, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 10 यानी 0 यानी 110। तो आपका जो इसका जो बाइनरी नंबर दिया था उसका जो डेसिमल नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा है। एक और मेथड से इसको देखते हैं जो बहुत ही आसान है। कैसे बनाएंगे हम इसको, कुछ इस प्रकार से 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। हम आप लोग को बताए हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और अगली संख्या को जोड़ेंगे, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगली संख्या को जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 3। फिर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगली संख्या को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6, क्योंकि 2 1 जा 2 2 जा 6 और 0 है तो 0 को जुड़ेगा नहीं तो 6 आ जाएगा। और 6 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और अगली संख्या को जोड़ेंगे तो 6 2 जा 12 और 1 13। फिर 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 26 और 26 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 27। फिर 27 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 प्लस 55 आ जाएगा। क्लियर है, 55 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 110 और अगली संख्या को जोड़ेंगे तो फाइनल आपका 110 ही बचेगा। ये आसान है, ये बहुत ही आसान है। आप लोग अगर एक बार इसको सीख जाइएगा तो ये आप लोग के लिए बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो बाइनरी नंबर था इसका डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा 110। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा है। आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, ध्यान से इसको समझिएगा। बोल रहा है क्या, फॉर कन्वर्टिंग अ नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट रिमाइंडर आर रिकॉर्डेड आफ्टर सक्सेसिव डिवीजन ऑफ द नंबर बाय। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई मेरा डेसिमल नंबर है, कोई मेरा डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर को हम कितना से डिवाइड करते हैं उसको बाइनरी में लाने के लिए। तो आप लोग को पता है कि हम 2 से डिवाइड करते हैं, कोई भी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में लाने के लिए उसको 2 से डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 75 ये एक मेरा कौन सा नंबर है, ये एक मेरा डेसिमल नंबर है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम 75 को कैसे लिख सकते हैं, तो हम 2 का सीरीज वही 2 का सीरीज लिखते हैं जो हम लोग जानते हैं 1 2 4 8 16 32 और 64 तक। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा जाना नहीं हम लोग। तो यहाँ पर हम किसको किसको ऐड करेंगे कि मेरा 75 आएगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 64 को ऐड करते हैं और 64 को अगर हम 8 से ऐड करते हैं तो हमारा 72 आ जाएगा। 72 दैट मीन्स हमको 75 चाहिए, तो ये दोनों को ऐड करने पर तो मेरा 72 आ जा रहा है, मतलब 3 और चाहिए। ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। दैट मीन्स जो जो नंबर हम लिए उसके नीचे हम 1 लेंगे और जो नंबर हम नहीं लिए उसके नीचे हम 0 लेंगे। दैट मीन्स जो 75 है आप लोग का 75 दिख रहा है उसका जो बाइनरी नंबर है यही आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। इसको एक मेथड से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बाय ऑप्शन से। जैसे इस ऑप्शन को आप देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इस ऑप्शन ये तो आपका किस में दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपका बाइनरी में दिया हुआ है।
ठीक है। तो अगर इस बाइनरी को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो 75 के बराबर होना चाहिए। आइए हम चेक कर लेते हैं। 1 0 0 1 0 1 1। क्लियर है। तो हम क्या करते थे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो 2 गुने अगली संख्या, ठीक है। तो इसको हम 2 से गुना करेंगे प्लस अगली संख्या करेंगे, तो इसको अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और अगली संख्या को प्लस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसको हम 2 से गुना करेंगे और इसको हम अगली संख्या करके जोड़ेंगे तो फिर ये मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो ये हमारा 4 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से गुना करते हैं और अगली संख्या को जोड़ते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और अगली संख्या को जोड़ेंगे 1, तो ये हो जाएगा 9। फिर इसको हम 2 से गुना करते हैं और अगली संख्या को जोड़ते हैं तो ये तो 18 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से गुना करते हैं और अगली संख्या को जोड़ते हैं तो ये 36 और एक 37 हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा है। फिर इसको हम 2 से गुना करते हैं अगली संख्या को जोड़ते हैं, तो इसको अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 74, और 74 प्लस अगली संख्या क्या हो जाएगा 75। तो देख पा रहे हैं इस ऑप्शन को, जो ये बाइनरी ऑप्शन था इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट किए तो मेरा जो क्वेश्चन था उसी के बराबर आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो आप ऑप्शन से भी इस तरह से बना सकते हैं। जो ऑप्शन जो दिया हुआ है बाइनरी का, बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि 75 किस ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को, जितना सारा लॉजिक है सब लॉजिक को क्वेश्चन नंबर 6 में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारा आप बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और इस बाइनरी नंबर से हमको डेसिमल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले हम वही पैटर्न में अप्लाई करेंगे कुछ इस प्रकार से। हम इसको अभी ऑप्शन से भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको वही पैटर्न से इसको अगर हम बनाएंगे तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अगली संख्या तो ये हो जाएगा 3। फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अगली संख्या तो 3 2 जा 6 और एक 7 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अगली संख्या 7 2 जा 14। फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अगली संख्या तो ये आ जाएगा 28। दैट मीन्स जो इसका आंसर है वो 28 आ जाएगा। क्लियर है, एक मेथड आप लोग को समझ में आ गया। अब हम दूसरा मेथड से चलते हैं, बाय ऑप्शन से चलते हैं। ठीक है, चूँकि ये मेरा क्या है, ये मेरा एक बाइनरी नंबर है और ये जो आंसर दिया हुआ है क्या चीज़ में है, ये डेसिमल नंबर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर को यहाँ पर बोला गया है कि डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, और चूंकि ये डेसिमल दिया हुआ है तो ऐसा कीजिए ये जो डेसिमल नंबर है आप बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक कीजिए इसके बराबर आ रहा है या नहीं। इसको अगर कन्वर्ट कीजिएगा और इसको चेक कीजिएगा तो इसके बराबर में आ रहा है कि दोनों को आप चेक कीजिएगा। इसको बाइनरी, ये जो डेसिमल नंबर है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद चेक कीजिएगा कि जो क्वेश्चन है उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। कैसे, कुछ इस प्रकार से, जैसे हम 28 जो मेरा आंसर है उसी को हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं आप लोग को बाइनरी में। तो 28 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो मेरा 2 का सीरीज है उसी को लिखेंगे 1 2 4 8 16 आगे 28 32 नहीं होगा। ठीक है, तो हम किसको किसको यहाँ पर ऐड करें कि मेरा 28 आ जाएगा, किसको किसको हम यहाँ ऐड करें कि मेरा 28 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ये दोनों को ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा और 8 ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। दैट मीन्स जिसको जिसको हम लिए उसके नीचे 1 रखेंगे और जिसको हम नहीं लिए उसके नीचे हम 0 रखेंगे। तो ये आ गया ना आप लोग का बाइनरी नंबर, और सवाल भी यही दिया हुआ था। तो इस तरह से हर एक ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं, और ये सब आप अपना लॉजिक घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, लॉजिक लगाइए। इस तरह से आप ऑप्शन से भी इस सवाल को डील कर सकते हैं। क्लियर है। बाकी अगर आपको डायरेक्ट बाइनरी टू डेसिमल जाना है तो ये लॉजिक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, आगे वाला संख्या को जोड़िए और यहाँ पर लिखिए, एक स्टेप आगे लिखना है। क्लियर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है। इस बाइनरी नंबर का हमको डेसिमल निकालना है, इस बाइनरी नंबर हमको डेसिमल निकालना है। तो डेसिमल में निकालते हैं, इसको डेसिमल निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको हम अगर ऑप्शन से बनाते हैं, मान के चलते हैं ये मेरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये इसका जो ये बाइनरी नंबर दिया है उसका ये डेसिमल मान के चलते हम ये मेरा उत्तर होगा। तो अगर हम इसको ये क्या है मेरा डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो आप 2 से डिवाइड कीजिए या तो फिर वो 1 वाला 2 वाला सीरीज लगाइए। तो ये क्या होगा 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा और ये आपका 8 हो जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में मतलब 8 जो आपका है ये आपका डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मतलब यहाँ में से कौन नंबर को हम सेलेक्ट करें जिसको ऐड करने पर मेरा 8 आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 8 को सेलेक्ट कीजिए, 8 सेलेक्ट कीजिएगा तो 8 के नीचे 1 लीजिएगा, बाकी संख्या को नहीं सेलेक्ट किए हैं तो इसको नीचे 0 लीजिएगा। दैट मीन्स 8 का जो
आपका 8 है, 8 ये आपका डेसिमल नंबर है, इसका जो बाइनरी आ जाएगा वो आ जाएगा 1000। तो और आपका सवाल क्या दिया है 1011, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, समझ में आ रहा है, ऑप्शन से हम बता रहे हैं इसको, ठीक है। फिर अगर हम 9 का लेना चाहें तो 9 का लेने चाहेंगे तो फिर इसी प्रकार का कुछ एक सीरीज बनाएंगे हम, ये सीरीज बनाएंगे 1 2 4 और 8। तो हम किसको किसको जोड़ेंगे कि मेरा 9 आ जाएगा। तो हम आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको जोड़ें और इसको जोड़ें तो 9 आ जाएगा। तो मतलब जिसको लिए हैं इसके नीचे 1 और जिसको नहीं लिए उसके नीचे हम 0 लेंगे। तो 9 का जो आपका आ जाएगा बाइनरी नंबर वो ये आ जाएगा 1001। क्लियर है। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि आपको आना चाहिए था 1011। क्लियर है। तो अब इसी प्रकार से आप अगर 11 का निकालते हैं, 11 का निकालते हैं तो क्या होगा, फिर एक सीरीज लीजिएगा, यहाँ देखते हैं 1 2 4 8 ये सीरीज लेना है और 11 लाना है आप लोग को। तो आप लोग देख पा रहे हैं अगर एक इसको ले लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं तो यहाँ पे इस सबको जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, तो 8 2 10 और 11 आ रहा है। मतलब जिसको लिए उसके नीचे हम 1 रखेंगे और जिसको नहीं लिए उसके नीचे हम 0 लिए हैं। मतलब ये सवाल के बराबर आ रहा है, देख लीजिए 1011 1011। दैट मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो बाइनरी नंबर है इसका जो डेसिमल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 11। क्लियर है। एक और तरीका है, इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, अभी मैंने बताया कैसे कि अगर 1011 है तो आप इसको कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और अगली संख्या को जोड़िए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और अगली संख्या 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और अगली संख्या को जोड़िए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 4 और 4 प्लस अगली संख्या यानी 5 हो जाएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और अगली संख्या को जोड़िए। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 10 और अगली संख्या को जोड़ेंगे 1 तो आ जाएगा 11। दैट मीन्स 11 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये दिया हुआ है बाइनरी नंबर, इसका डेसिमल फाइंड करना है 1011। उसके बाद 01 हम वही करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगली संख्या करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई और अगली संख्या को जोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई और अगली संख्या को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई और अगली संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 1 11 आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगली संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 23। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 46 और अगली संख्या को जोड़ेंगे, दैट मीन्स ये आपका 46 होगा। और 46 को अगर हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 4 4 46 2 जा 92। ठीक है, 92 हो जाएगा और प्लस अगली संख्या को जोड़ेंगे तो 92 और 1 93। समझ में आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 93 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को। आप 93 का आप देख सकते हैं, जो आंसर सही है उसका आप अथी भी निकाल सकते हैं, बाइनरी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, उसी प्रकार का सीरीज लीजिएगा 1 2 4 8 16 32 और 64। क्लियर है। तो हम यहाँ पे किसको किसको सेलेक्ट करते हैं, एक हम ले लेते हैं इसको 64 को ले लेते हैं, एक इसको ले लेते हैं, एक इसको और एक इसको ले लेते हैं। तो आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा, ऐड करने के बाद आपका 93 ही आएगा। ठीक है, 93 ही आएगा ऐड करने के बाद। दैट मीन्स आप जिसको जिसको लिए हैं, इसको लिए हैं, इसको नहीं लिए हैं तो इसको 0 लीजिएगा, इसको नहीं लिए हैं तो इसको लिए हैं इसको 1 लीजिएगा, इसको लिए हैं 1 लीजिएगा, इसको लिए हैं 1 लीजिएगा, ये नहीं लिए हैं इसको 0 लीजिएगा, इसको लिए हैं इसको 1 लीजिएगा। दैट मीन्स देख सकते हैं ये जो सवाल है वही आपका आंसर भी आ रहा है। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा है। आगे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग को व्हाट इज़, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये है दिया हुआ आप लोग का बाइनरी, ई भी बाइनरी है, मतलब सब बाइनरी है और सबका डेसिमल निकालना है और फिर डेसिमल निकालने के बाद फिर उसका बाइनरी का आंसर बताना। ऑप्शन बाइनरी में दिया हुआ है, सवाल भी बाइनरी में है, ऑप्शन भी बाइनरी है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम इसको डेसिमल में निकालते हैं। इसको डेसिमल में कैसे निकालेंगे, तो इसको डेसिमल में निकालने आप लोग को सिखाए हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसको डेसिमल में हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले निकालना हम लोग को 1 1 1 1 का डेसिमल निकालना है। तो क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई प्लस अगली संख्या करते थे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई प्लस अगली संख्या 3, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई फिर अगली संख्या 7, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई प्लस अगली संख्या 15। दैट मीन्स इसका जो डेसिमल आएगा वो आएगा 15। क्लियर है। फिर इसका निकालते हैं डेसिमल। इसका डेसिमल कैसे निकलेगा, 1001।
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अगली संख्या करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगली संख्या करेंगे तो ये आ जाएगा 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगली संख्या करेंगे तो 9 आ जाएगा। दैट मीन्स इसका जो डेसिमल आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा है। फिर इसका हम निकालेंगे डेसिमल 1010, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगली संख्या को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगली संख्या जोड़ेंगे ये आ जाएगा 5, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगली संख्या जोड़ेंगे ये आ जाएगा 10। दैट मीन्स इसका जो डेसिमल आ जाएगा वो आ जाएगा 10। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, इसको आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा -1 और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट मीन्स 14 आ जाएगा। और इस 14 ये 14 आपका क्या है, ये आपका एक डेसिमल नंबर है और ऑप्शन में डेसिमल नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में बाइनरी में ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो 14 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए 14 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं 14 को। तो कैसे करेंगे, वो सीरीज लेंगे जो हमारा है 1 2, यही सीरीज को हम बार बार यूज करते हैं 4 8। तो अगर हम इस सीरीज को हम यूज़ करें तो इस सीरीज को यूज करने के बाद मेरा 14 मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जा रहा है। ठीक है, 4 है यहाँ, 2 2 3 4, हाँ ठीक है। तो अगर हम इसको ले लेते हैं और इसको लेते हैं तो ये हो गया मेरा 12 और इसको ले लेते हैं तो ये हो गया 14। ठीक है, तो जिसको जिसको हम लिए हैं उसके नीचे हम रखेंगे 1, इसको हम नहीं लिए तो ये 0। दैट मीन्स 14 का जो आपका बाइनरी हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आसान था। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। और ये जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है वो पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बाइनरी नंबर को हमको डेसिमल में बनाना है। तो आइए हम इसको बनाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। 1 है 1 00 और ये 1 है, फिर पॉइंट के बाद ये 1 1 है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम पॉइंट के ई साइड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता था, तो यहाँ पर हम करते थे 2 पर पावर 0, यहाँ पर हम करते थे 2 पर पावर 1, यहाँ पर हम करते थे 2 पर पावर 2 और यहाँ पर हम करते थे 2 पर पावर 3 और यहाँ पर करते थे 2 पर पावर 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर ये 2 पर पावर 0 होगा दैट मीन्स ये तो आपका 1 ही होगा। अब हम प्लस करते जाएंगे, 0 को नहीं लेना था, आप लोग को पता है। अब ये देखिए 2 पर पावर 8 है और 2 पर पावर 3 है और इसको 2 पर पावर 3 आप लोग का 8 हो जाएगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 2 पर पावर 16 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, अगर आप इसको ऐड कीजिएगा 24 यानी ये 25 आ रहा है, मतलब पॉइंट के ई साइड का जो पार्ट है वो आ रहा है 25। अब आप ऑप्शन में चेक कीजिए पॉइंट के ई साइड के पार्ट में किसका 25 है, तो देख रहे हो ऑप्शन ए ही है। दैट मीन्स इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, आपको पूरा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर हम इसको पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसको आगे देखते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं। तो अगर आप लोग इसको आगे लिखना चाहिएगा तो ये कैसे लिखाएगा, तो ये लिखाएगा आप लोग का 2 पर पावर -1। ठीक है, यहाँ पर लिखाएगा 2 पर पावर -2 और यहाँ पर लिखाएगा 2 पर पावर -3। तो जो 0 वाला है उसको लेना नहीं है और इसको फाइनल क्या लीजिएगा 1/2 एंड देन प्लस 1/8 और इसको ऐड करने के बाद जो इसका जो पॉइंट में आएगा डिवाइड करने के बाद उसको यहाँ पर चिपका देना है, लगा देना है, हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो वर्ड प्रॉब्लम है जो कि दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हम बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही मुश्किल से मिला पाए हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं और मैंने बहुत मुश्किल से इस क्वेश्चन को तैयार किया हूं। तो आप लोग, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर। अच्छा, डेसिमल नंबर दे दिया है और इसका बाइनरी निकालना है। क्या दिया है, डेसिमल नंबर 437। ठीक है, और इसका आप लोग को बाइनरी निकालना है। बहुत ही आसान है, क्या कीजिएगा आप लोग 437 को 2 से डिवाइड मारते चलिए, पहला मेथड 2 से डिवाइड मार के रिमाइंडर इधर लिखते चलिए और रिमाइंडर को फिर रिवर्स कर दीजिएगा। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रह जाएगा, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा घर में, ये बहुत ही आसान है। 1-2 क्वेश्चन आप ले से ट्राई कीजिए और अगर नहीं बनता है फिर आप कमेंट के माध्यम से इस सवाल को पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रह जाएगा।
तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन है आप लोग के लिए होमवर्क है, जो घर में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका दिया हुआ है डेसिमल नंबर, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और आप लोग सीख भी गए होंगे, बहुत आसानी से कर भी पाओगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत मुश्किल से हम खोजे हैं और इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप ज़रूर से आप, और जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनता है आप कमेंट के माध्यम से हमको सवाल पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इसका, और सब बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी का पोर्शन है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क है, 4-5 होमवर्क है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। आई होप अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।